बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सैफ अली खान ने उस रात के बारे में बहुत सी बातें की हैं जिस रात उन पर हमला हुआ। उन्होंने बताया कि उनका बड़ा बेटा तैमूर अली खान इस हमले से बेहद डर गया था। तैमूर ने हमले के बाद सैफ से यह भी पूछा कि क्या आप मर जाएंगे। इस पर सैफ ने कहा कि नहीं, और फिर वो लीलावती अस्पताल में ऑटो रिक्शा से पहुंचे। सैफ ने बताया कि करीना डिनर के लिए उस दिन बाहर गई थी और मुझे सुबह कुछ काम था, इसलिए मैं घर पर ही था। वो वापस आई, फिर हमने कुछ बातचीत की और हम सोने चले गए। थोड़ी देर बाद हमारी जो सर्वेंट है वो दौड़कर आई और उसने कहा कि कोई घुसपैठिया है, वो जे के कमरे में है, चाकू लेकर खड़ा है और पैसे मांग रहा है। उन्होंने बताया कि जब सैफ दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जे के बिस्तर के पास वो शख्स खड़ा है, उसके हाथ में हेक्सा ब्लेड है, उसने दोनों हाथ में चाकू लिए हुए थे और मुंह पर मास्क भी पहना हुआ था। इस दौरान उनकी हाथापाई हुई और फिर जैसे ही पीछे मुड़े सैफ तो उसने सैफ की पीठ पर वार कर दिया। सैफ ये भी कहते हैं कि मैंने कहा, जब चोट मुझे लग गई कि मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में शायद कुछ गड़बड़ है, तो करीना ने कहा कि तुम अस्पताल जाओ और मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी। असल में उस वक्त करीना पागलों की तरह बहुत सारे फोन डायल कर रही थी, लेकिन समय ऐसा था, हर कोई सोया हुआ था, कोई फोन नहीं उठा रहा था। सैफ ने कहा कि मैंने करीना से कहा मैं ठीक हूं, मैं मरूंगा नहीं। और तैमूर ने उसी वक्त मुझसे पूछा कि क्या आप मरने वाले हो। मैंने कहा नहीं। सैफ ये भी कहते हैं कि उस रात उन्हें बेटे को देखकर ही हिम्मत मिली। जब हमला हुआ तो तैमूर बहुत शांत था, वो ठीक था। उसने कहा कि मैं आपके साथ आऊंगा। तो सैफ ने कहा कि मुझे भी लगा कि हाँ, अगर मुझे कुछ अगर हो जाए तो कम से कम ये तो मेरे साथ होगा, इसका सुकून तो मुझे होगा। फिर सैफ बताते हैं कि करीना ने उन्हें ये जानते हुए भेजा था कि भाई ये छोटा सा बच्चा है, तैमूर क्या करेगा, लेकिन शायद उस वक्त यही करना सही था, क्योंकि तैमूर से मुझे हिम्मत मिल रही थी। अगर भगवान न करे मुझे कुछ हो जाता तो कम से कम तैमूर तो मेरे साथ होता। और इसीलिए सैफ, तैमूर और उनका एक घरेलू नौकर हरी रिक्शा में गया। सैफ बताते हैं कि उस दौरान सारा अली खान और इब्राहिम अली खान ने भी मेरी बहुत मदद की, इमोशनली बहुत मुझे स्ट्रांग किया। और साथ ही उस वक्त काफ़ी मदद मांगी जा रही थी, करीना बहुत से फ़ोन लगा रही थी, लेकिन क्योंकि समय ऐसा था, हर कोई सोया हुआ था, तो किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। और ड्राइवर को हमने 24 घंटे के लिए रखा नहीं है, इसलिए ड्राइवर भी नहीं था। सैफ ने कहा कि मैंने गाड़ी की चाबी भी घर में ढूंढी, लेकिन मुझे चाबी मिली नहीं। तो इस तरह से उन्होंने कुछ उस रात का पूरा इंटरव्यू दिया है और बताया है कि जो कुछ हुआ वो सब इतनी जल्दी में हुआ कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए।